ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर हमारे पास किस तरीके से आपके पास एक इमेज बनाता है, और हमारे पास जो फॉर्मूले डेवलप हुए वो आपके पास से, एक तो F इज इक्वल टू R/2 1/V plus 1/U is equal to 1/F. Then we have magnification minus of V/U, and then magnification which is F minus V upon F, or the magnification F divided by F minus of U. तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले जो गिवन है ये हमारे पास साइन सेंसिटिव है, यानी कि इनमें जो साइन लगेगा वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि आप डिस्टेंस लाइट के साथ मेजर कर रहे हो या लाइट के अगेंस्ट मेजर कर रहे हो। फिर समझो कि आप लाइट के साथ मेजर कर रहे हो कि लाइट के अगेंस्ट मेजर कर रहे हो। अगर लाइट के साथ मेजर करोगे तो पॉजिटिव, अगर अगेंस्ट करोगे तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव बच्चे आपके पास आ जाएगा। तो आज इस पे थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं और चीजों को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड करके देखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा हमारे पास अ नीडल, हमारे पास एक नीडल है, अ नीडल ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ, जिसके 2 सेंटीमीटर की आपके पास लेंथ है बच्चे, इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, is at the distance of 10 centimeter from concave mirror, from the concave mirror of focal length, जिसकी focal length है 20 सेंटीमीटर, of the focal length 20 सेंटीमीटर, जिसकी focal length है आपके पास 20 सेंटीमीटर। बताना क्या है? Find the position and the nature, find the position, टीचर ये 3 चीजें पूछेगा, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, 3 चीजें, पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो ये कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है जी, एक कनकेव मेरे पास मिरर है, और इस कनकेव मिरर का मेरे पास यहाँ कहीं पर फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कितने के बराबर है आपके पास? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट या नीडल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर 1/V आपके पास प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो मेरे पास 1/V इज इक्वल टू 1/-10, आई एम सॉरी, नॉट दिस, इज दिस प्लस ऑफ 1/-10 इज इक्वल टू 1/-20। हम सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे हैं, और लाइट लेफ्ट टू राइट चल रही है और डिस्टेंसेस राइट टू लेफ्ट मेजर हो रहे हैं। तो हमारे पास इसके बाद क्या चीज आ जाएगी? वी कैन राइट डाउन 1/V is equal to 1/10 and minus of 1/20. So 1/V is equal to 20 and 2 minus 1. So V is equal to 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव का है, और पॉजिटिव का मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बन रही है? तो हमारे पास इसकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड दी, आपके पास यहाँ पर बिहाइंड दी, आपके पास बिहाइंड दी मिरर बच्चे आपके पास बन जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बिहाइंड दी मिरर बन जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास बिहाइंड दी मिरर, तो V इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये बिहाइंड दी मिरर पोजीशन आ गई। तो मैग्निफिकेशन इज माइनस V डिवाइडेड बाई U, और मैग्निफिकेशन इज माइनस V। अब V बच्चा हमारे पास यहाँ पर 20 है, पॉजिटिव का लेंगे, और U नेगेटिव का, तो माइनस ऑफ 10। तो हमारे पास ये नेगेटिव से नेगेटिव, 0 से 0, इस वजह से मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ गई? सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन इज 2। इसका मतलब क्या आ गया कि पहली चीज हमारे पास मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, तो हमारे पास नेचर ऑफ इमेज इट इज वर्चुअल।
और दूसरी बात, मैग्निफिकेशन का मॉड इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर द हाइट ऑफ द इमेज is twice the height of the object. This is twice the height of the object. और इस वजह से हमारे पास क्या आएगा 2 multiplied by height of object. तो height of object is 2 सेंटीमीटर. तो आपके पास मिरर में इस नीडल की लेंथ कितनी नजर आएगी 4 सेंटीमीटर. तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर. आप आंसर कैसे दोगे? The image is formed at 20 centimeter behind the mirror. Behind the mirror. Behind the mirror. The mirror is having the image which is virtual and erect. Virtual and erect. And last one, आप लिखोगे बच्चे, the image is twice the size of object. The size of object. The size of object. So image is twice the size of the object. So image is twice the size of आपके पास क्या आ जाएगा object. तो ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए. क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है. क्या इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं? अरे बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे. और क्वेश्चन क्या आसान आएंगे? नहीं भाई, ये भी बच्चों के क्वेश्चन होते हैं ना कि यार ये सर ये तो बड़ा अच्छा करवा रहे हो आप, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े आसानी से, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, बाकी तो हम कर लेंगे. तो क्वेश्चन आपके पास मुश्किल भी आते हैं और आपके पास आसान भी आते हैं. तो पहले हम फॉर्मूले की ना पकड़, हमारे फॉर्मूले पे पकड़ होनी चाहिए कि भैया मेरे पास फॉर्मूला कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैं भूल गया या मेरे को बताओ कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाना. आपको पता है कि मिरर है, कनकेव है, कन्वेक्स है, वी है, यू है, एफ है, तो आपको पता होना चाहिए. मैग्निफिकेशन आपको पता होनी चाहिए. तो इस वजह से हमको यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए और हम बड़े आराम से क्वेश्चन निकाल पाएंगे. कैसे? आगे देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम आगे की तरफ को देखें और चीजों को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आएगी. अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास यहाँ पर टीचर अब आपके पास बोलता है बच्चे, इफ अ मिरर, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है बच्चा आपके पास, गिव्स इरेक्ट इमेज, देखिए गिव्स द इरेक्ट इमेज, आपके पास इरेक्ट इमेज with 1/5 size of the object, 1/5 size of the object, with 1/5 size of the object बच्चे हमारे पास placed at 50 centimeter in the front of the mirror, in front of the mirror, in the front of the mirror, front of the mirror. आपके पास आइडेंटिफाई, देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर यूज, द टाइप ऑफ मिरर यूज, द टाइप ऑफ द मिरर यूज. क्या हमारे पास कितनी तरह के आपके पास यहाँ पर मिरर यूज हो जाएंगे? तो जरा चेक कर लेते हैं. बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों. हमारे पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितने के बराबर है? क्योंकि इरेक्ट इमेज है और 1/5, तो हमारे पास इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपके पास आएगी +1/5. नंबर 1. नंबर 2, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है F/F-U, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. तो मेरे पास यहाँ पर 1/5 फोकल लेंथ F, फोकल लेंथ F माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर 50, और वी कैन राइट डाउन F प्लस ऑफ 50 इज इक्वल टू 5F, और 50 इज इक्वल टू 4F, और F इज इक्वल टू 40/4 सेंटीमीटर. क्योंकि फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब आपके पास क्या है? वी हैव द कन्वेक्स काइंड ऑफ मिरर. तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास कन्वेक्स काइंड ऑफ मिरर बन जाएगा. तो देखो हमारे पास क्वेश्चन, राघवी बड़ी सिंपल सी बात है, हमको क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, और आदित्य हमको राघव जवाब भी बिल्कुल सिंपल तरीके से देने.
उनको ज्यादा घुमाना फिराना है ही नहीं। टीचर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, मेरे पास जैसी इंफॉर्मेशन थी मैंने इंफॉर्मेशन देके आंसर निकाल दिया, मैंने इंफॉर्मेशन देके आपके पास आंसर निकाल दिया। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं हुई, बहुत आसान चीज हुई बच्चे हमारे पास। तो अब चलते हैं बच्चे हम आगे, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखते रहेंगे तो हमको चीजों के बारे में पता लगता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, जरा ध्यान से सुनना बच्चे। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ, अगर बच्चे हमारे पास वी हैव कनकेव मिरर, मेरे पास यहाँ पर एक कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, मेरे पास यहाँ पर एक कनकेव मिरर है, फोकस करना, एंड द ऑब्जेक्ट, और जो बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आपके पास एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया कहां पर बच्चे हमारे पास, द 3/2 टाइम्स ऑफ एफ फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, यानी का ऑब्जेक्ट को बच्चे हमने यहाँ पर 3/2 टाइम्स ऑफ एफ के ऊपर आपके पास प्लेस कर दिया, ये आपने प्लेस कर दिया। नाउ आपको यहाँ पर बताना बच्चे कि कैलकुलेट दी, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म। हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है आपने बताना है उसकी लोकेशन कहां पर होगी, आपको बताना है कि हमारे पास उसकी लोकेशन कहां पर होगी, कहां पर बच्चा हमारे पास ये लोकेटेड होगा। तो जरा सॉल्यूशन देखते हैं बच्चा हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। हमारे पास आ गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक, 1/v ये मुझे निकालना छोड़ देते, प्लस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 3f/2 इज इक्वल टू 1/f, और 1/v इज इक्वल टू 2/3f, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर है, ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ 1 अपॉन एफ, सो 1/v आपके पास 3f, यहाँ पे 2 माइनस ऑफ आपके पास 3, सो v इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 3f अलॉन्ग विथ नेगेटिव साइन। तो ये बच्चा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी इमेज v इज इक्वल टू -3f पे बनेगी, जो बात बिल्कुल सही है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, ठीक, मतलब कि लगातार अगर आप देखें तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन बनने शुरू होंगे जो धीरे धीरे करके आपके बिल्डअप होते रहेंगे, और इनमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। इसमें से कोई भी बच्चा हमारे पास किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन को कर सकता है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं। अब आते हैं मुश्किल क्वेश्चनों पे। हमारे पास एनसीईआरटी या सीबीएसई या कोई और इसके ऊपर मुश्किल क्वेश्चन कैसे बना सकते, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा हमारे पास यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है कि ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये देखिए कनकेव मिरर है, और हमारे पास कनकेव मिरर है एंड दिस इज योर फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, फोकस करना। और हमारे पास हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, देखिए कैसे प्लेस किया गया, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया ऐसे, और ये एक वायर से बनाया गया स्ट्रक्चर है, यह हमारे पास एक वायर से बनाया गया स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास इसको प्लेस कर दिया, तो देखते हैं बच्चा थोड़ा सा, एक एक चलो एक मिनट, ओके, चलिए तो इसी से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको प्लेस कर दिया एंड दिस इज योर फोकस एफ, ये फोकस है बच्चे हमारे पास, एंड दिस इज योर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमको यहाँ पर, चलो कैलकुलेशन वाला पार्ट में नेक्स्ट में कर दूंगा, अभी हम सिर्फ देखते हैं कि इसकी इमेज जो होगी वो आपके पास कैसे बनेगी, और ये आपके पास इस ऑब्जेक्ट की आपके पास इमेज कैसे बनेगी।
तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, जरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये पहली रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से जाएगी और आपके पास फोकस में से गुजर जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मुश्किल क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए। एक लेट मी रीड्रॉ दिस, एक ये मुझे रीड्रॉ करने दीजिए। ये थोड़ा सा बहुत पास हो गया। रे ऑप्टिक्स की यही एक बस प्रॉब्लम है, बाकी तो रे ऑप्टिक्स बहुत मजेदार है। अगर डायग्राम बन गया सही बन गया, नहीं बना तो फिर से दोबारा बनाओ। तो चलो देखते हैं यहाँ पर ऐसे। बहुत पंगे हैं, बहुत पंगे हैं भैया, बहुत पंगे हैं। कर्वेचर सही होना चाहिए। ये लो, तो चलो अब देखते हैं बच्चे, शायद अब कहानी बन जाए हमारे पास कि अब मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास लाइट रे जाती है और ये लाइट रे टकराने के बाद आपके पास किस में से क्रॉस हो जाती है, फोकस में से, है ना। तो हमारे पास यहाँ से फोकस में से आपके पास क्रॉस हो जाएगी। तो फोकस में से क्रॉस हो रही है तो आगे जाने देते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो दूसरी रे, जब वो बच्चा हमारे पास फोकस को क्रॉस करेगी तो आपके पास यहाँ पर वो क्या करेगी, यहाँ से बच्चे हमारे पास, नहीं इससे बात नहीं बन पा रही है। ओ डायग्राम 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 डायग्राम, एक चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बाद में देखते हैं स्क्रीन से, 2 मिनट रुकिए। डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पा रहा हमारे पास। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये बच्चा हमारे पास एक मिरर है और मिरर का बच्चा हमारे पास यहाँ पर फोकस है और यहाँ कहीं पर बच्चा हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने पहले ऑब्जेक्ट बना दी जिससे गड़बड़ हुई। तो हमारे पास यहाँ पर इसका, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब बनाकर कुछ देखते हैं। अब देखते हैं बच्चा हमारे पास क्या बन सकता है। एक्सक्यूज मी सर। तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा हम यहाँ पर बनाते हैं बच्चे डायग्राम ऐसे करके, एक ऐसे और एक आपके पास यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास ऐसे। ठीक, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया और अब ये सब ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हम इसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कितने कामयाब हो पाते हैं। यहाँ से लाइट आपके पास जाती है और यहाँ पर आपके पास पहुंच जाएगी। यहाँ से आपके पास लाइट जा रही है और ये टकराकर आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच पा रही है। बिल्कुल सही। तो ये बच्चा हमारे पास, लो जी कामयाब हो गए हम। और बच्चा हमारे पास इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बन गई। आपके पास इमेज यहाँ कहीं, वो हम पहले सी और एफ नहीं बना रहे थे ना, उससे गड़बड़ हो रही थी। तो ये बच्चा हमारे पास इसकी इमेज यहाँ पर, और जो बच्चा हमारे पास सी है तो सी की इमेज एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास वहीं पर बनती है। देख लेते हैं। तो ये सी वाला, ये येलो कलर आपके पास सी वाला, ये देखिए ये बच्चा आपके पास सी वाला, ये येलो कलर वाला यहाँ वाला जो सी के ऊपर है। और हमारे पास यहाँ से एक आपके पास लाइट ऐसे जाएगी आपके पास और यहाँ से आपके पास ये यहाँ पर बेंड करने की कोशिश करेगी। उल्टा भी बना सकते हैं, ये हमारे पास ऐसे करके यहाँ पर बेंड कर और हमारे पास इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बन जाएगी। तो एक एसिमेट्रिकल सा हमारे पास क्या बन जाता है, डायग्राम बन जाता है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर आपके पास एक यू शेप का, जो हमारे पास यहाँ पर वायर का फ्रेम है, उसकी जब आपके पास यहाँ पर इमेज बनेगी तो वो यू शेप की ना बन के आपके पास कैसे बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। तो इसकी इमेज हमारे पास यू शेप की ना बन के थोड़ी सी इस तरीके से बच्चे आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। ये समझिए। तो अब जरा इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट तो है ही है, हमको रे डायग्राम से तो समझ में आ ही गया कि थोड़ा मुश्किल पार्ट तो है ही है। चलो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अब कोशिश करते हैं कि हम इसके कैलकुलेशन को भी सेट कर सके कि मेरे पास यहाँ पर ऐसे एक आ गया एंड देन वी हैव द प्रिंसिपल एक्सिस।
ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, और हमारे पास यहाँ पर इसका क्या आ गया, फोकस आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आ गया फोकस एफ, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आ गया। ठीक, मैं वायर फ्रेम रखने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर वायर फ्रेम लिख देता हूँ 4-4 सेंटीमीटर का, कि ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी बच्चे आपके पास 4 सेंटीमीटर का है, और ये भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं कि 4-4 सेंटीमीटर का है। हमारे पास फोकल लेंथ, चलो मैं मान लेता हूँ कि बच्चे आपके पास 20 की है, ये बच्चे आपके पास 20 सेंटीमीटर की है, और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारे पास तब आ जाएगा 40 सेंटीमीटर का। ठीक, और मैं आपको बाकी स्पेसिफिकेशन क्या दे रहा हूँ ये भी देख लीजिए। ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ पे कि ड्रॉ एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द image of the wire, image of the wire, image of the wire, कि जो हमारे पास इमेज ऑफ वायर है उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसमें से एक चीज जो हम 10th क्लास से सीख के आते, और वो ये बच्चे हमारे पास कि जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास सेम होती है। तो इसकी तो बात ही बच्चे हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं कि ये जो हमारे पास बन रहा है आपके पास ए बी पोर्शन, ये जो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है ए बी पोर्शन, ये वाला, इसकी जो इमेज है बी डैश और आपके पास ए डैश, ये अभी भी बच्चे आपके पास कितने की हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर रह क्या गया बच्चे हमारे पास यहाँ पे डी और आपके पास ई। इस डी ई की इमेज कहाँ पर बनेगी और कितनी बड़ी और कितनी छोटी बनेगी। So let's talk about DE. Let's talk about DE. जरा DE के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। तो let's talk about DE कि हमारे पास DE के साथ ऐसा क्या हो रहा है, उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो पहले तो लोकेशन ऑफ DE, हमारे पास DE इस मिरर से कितनी दूर है, तो हमारे पास ये इस मिरर से 40 में से 4 निकाल दिए तो 36 सेंटीमीटर दूर है। 36 सेंटीमीटर देख लो, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे है, ये 4 सेंटीमीटर आगे निकल लो तो 40 में से आपके पास 4 निकल गए तो 36 बच गए। तो अब मेरे पास फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं DE के लिए बना रहा हूँ। तो मेरे पास 1/v 1/u, तो प्लस ऑफ 1 बाई माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ, समझो माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पे 20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/36 माइनस 1/20। तो हमारे पास 36 और 20, तो आपके पास 2 और ये बच्चे 18 और ये बच्चा हमारे पास 10, तो 2 9 और बच्चा हमारे पास 5 45 आपके पास 2 90 100, तो आपके पास 45 2 90 90 2 180, तो 1/v इज इक्वल टू 1, आपके पास कितना आ गया 80, तो 5 माइनस ऑफ, तो 5 माइनस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, सो 20 इंटू 9, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, -180/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये। तो माइनस ऑफ आपके पास 4 और आपके पास 2, तो 45 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर से बच्चे आपके पास DE 45, मिरर से याद रखना, मिरर से, तो मिरर से बच्चे हमारे पास ये 45 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा E और ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा D, और थोड़ा बड़ा भी होगा। और आपके पास यहां से लेके यहां तक बच्चे 45 है, तो अगर यहां से लेके यहां तक 45 है और ये 40 है, तो बताओ इसकी लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, तो आंसर है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ बच्चे हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। किसकी, बी डैश ई की, बी ई की 4 है, बी डैश ई डैश के बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है 5, रहेगी DE की लेंथ, कि अब आपके पास DE की लेंथ कैसे पता लगेगी, मैग्निफिकेशन। तो मेरी मैग्निफिकेशन है
माइनस ऑफ v अपॉन u, और माइनस ऑफ v बच्चे हमारे पास है -45, u हमारे पास u कितने के बराबर है 36, तो आपके पास माइनस ऑफ 36 कैंसल, ये 5 ये 4 और ये बच्चे हमारे पास आ गया -5/4। लो जी, अगर मैग्निफिकेशन ये है तो हाइट ऑफ द इमेजेस मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -5/4, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने के बराबर है बच्चे, तो 4 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगी -5 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास -5 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो अगर देखा जाए क्या आपके पास कैसी इमेज बनी है, ये ऐसे करके देखो, ऐसे देखो, ये पीले रंग की लाइन, ये लाल रंग की लाइन, फिर ब्लैक कलर की लाइन, है ना। आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर है, अभी भी वो चेंज होती नहीं। आपके पास बी डैश ई, आपके पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और फिर बच्चे ई डैश, आपके पास ई डैश डी डैश, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो वायर की जो इमेज की जो आपके पास लेंथ होगी वो होगी 14 सेंटीमीटर, लेकिन जो ओरिजिनल वायर थी वो कितने की थी 4 4 और 4, तो ओरिजिनल हमारे पास कितने की थी 12 सेंटीमीटर, और आपको दिखाई कितने की दे रही है बच्चे 14 सेंटीमीटर। ये देखो, ये माइंड सेटअप है। कई बच्चे बोलते थे अरे छोड़ो परे यार, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। मैं कल भी ये बात आपको समझा चुका हूँ, इस बात को सीरियसली लो कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भैया ये 34 नंबर लेके जाएगा तुम्हारे, ये 34 नंबर दे के जाएगा तुम्हें, और 34 भी ना मिले, मान लो कि 4 इधर उधर कट के 30 नंबर बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। बच्चे को लगता है कि 70 में से 60 नंबर लेना मुश्किल है, नहीं, बहुत आसान है। 55 नंबर कोई भी बच्चा ले सकता, कोई भी बच्चा हमारे पास 55 नंबर तो हंस के ले सकता है बच्चे, हंस के, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं। सिर्फ ये थोड़ी बहुत चीजें, हाँ थोड़ी बहुत मुश्किल तो होंगी यार, ऐसा थोड़ा कि सारी चीजें टीचर बोलेगा ले प्लेट में ले बेटा तू सॉल्व कर देना, आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे आपके पास। वैसे काम बच्चे हमारे पास ऐसे ही तैयार होंगे बच्चे, जैसे कि ये तो वायर फ्रेम वाली बात हुई। जैसे कि बच्चा हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास अगेन समझो कि मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है, फोकस करना। अरे यार आज तो ना ड्राइंग की ऐसी तैसी हो रखी है ड्राइंग की, एक ये ऐसे पता नहीं क्या हो गया ड्राइंग को, कल अच्छे भले बन रहे थे, आज जो है बिल्कुल बेकार बन रहे। हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से समझना, और ये बच्चे अब मेरे पास यहाँ पर फोकस है, और अगर अब मैं यहाँ पर वायर फ्रेम को रखूं तो क्या होगा जरा बताओ। अब बताओ कि यहाँ पर अगर मैं वायर फ्रेम को रखूंगा तो क्या होगा। यहाँ पर जिस बच्चे की 10th क्लास की रे ऑप्टिक्स अच्छी है ना बेटा, 2 मिनट में सॉल्व कर देगा। वो ये बोलेगा सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो सेम लेंथ की इमेज बनेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में इसकी इमेज छोटी बनेगी और ये ऐसे बन जाएगी। क्या ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई पूछ सकती है, मैं बताऊं हंस के पूछ सकती है बच्चे, मेरी बात समझ लो। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर हंस के बच्चे आपके पास पूछ सकती है। 2 मिनट बच्चे वेट करोगे, 2 मिनट वेट करिए बच्चे, 2 मिनट 2 मिनट। सो अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उसमें मैंने बीबीसी के अंदर, तो इनडायरेक्टली क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता था, ये पठानकोट की डॉक्यूमेंट्री है, तो उसके अंदर मैंने बीबीसी के अंदर है, और उसके अंदर जो है मैंने बुक्स कुछ डोनेट की हैं, तो उसकी मैसेज आ रखा था कि बीबीसी के अंदर मैं डायरेक्टली वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं था, मेरे को क्लासेस का था। ठीक है, सो ये एक चीज है बच्चे जो आप भी करिएगा लाइफ में, नॉलेज
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, नॉलेज को शेयर करना बहुत जरूरी है। तो ये पठानकोट के जितने बच्चे हैं वो ये बेटा यहाँ पर जो है अबरूल नगर के अंदर एक बुक बैंक खुला है, तो वो उनको कहीं से मेरे से उनसे बात हुई और मैंने बोला कि भैया मेरे पास बहुत बुक्स हैं, अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे बैकग्राउंड पे आपको बुक्स ही बुक्स नजर आएंगी, ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, घर पे टीवी नहीं है। तो फिर जो है बच्चे वो अभी भी मैसेज, दैट्स व्हाई आई होल्ड द क्लास, मैंने क्लास थोड़ी सी रोकी बच्चे हमारे पास। चलो मैं मैसेज भी सेट आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर करूंगा। सो हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या चीज आ जाती है, अगर बात की जाए बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर इमेज देखो बेटा, इमेज हमारे पास जैसी भी बनेगी, आपके पास इमेज जैसी भी बनेगी बच्चे हमारे पास, वो इमेज बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास कनकेव के केस में बच्चे थोड़ा ध्यान रखना कि कनकेव के केस में वो आपके पास मैग्नीफाइड भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, वो बच्चे हमारे पास डिमिनिश भी हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज शाम के बैच में क्या हुआ, एक बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उसके साथ में बैठे हुए बच्चे ने बोला कि सर 10th क्लास के अंदर इसने रे ऑप्टिक्स थोड़ी सी कम पड़ी थी, तो इसको 6 बेसिक डायग्राम्स नहीं आते, 6 बेसिक डायग्राम्स बच्चे हमारे पास नहीं आते। तो वो जो 6 बेसिक डायग्राम्स है बच्चे, वो अगर आप में से अभी भी किसी बच्चे को नहीं पता तो मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई देखो कोई डिस्कशन का तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, जो चीज आती है सो आती है, जो नहीं आती बेटा उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये रे डायग्राम दिक्कत दे रहे तो जस्ट आस्क मी बच्चे, एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, क्लियर है, मतलब कि मैं तब क्वेश्चन आगे करवा दूं आपको बच्चे आगे। अच्छा एक बच्चे का शायद से क्वेश्चन भी है, मेरे को लगता है मैं देख लेता हूँ इसके अंदर से। अच्छा तो अच्छा इस बच्चे ने बोला कि एफ, हाँ ये बच्चा हमारे पास कि एफ का मतलब है, हाँ बेटा, कि आपके पास यू को -50 क्यों लिया, कि ये फॉर्मूला तो साइंस से नहीं, नहीं बेटा, ये मैं फिर अपने आप को करेक्ट कर देता हूँ बच्चे, इन केस कई बार होता है मैसेज जो होता है वो प्रॉपर नहीं जा जाता। जो हमारे पास ये वाले फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा, मैं नाम नहीं लूंगा आपका, तो हमारे पास जितने फॉर्मूले बच्चे वो सब के सब बच्चे हमारे पास क्या है, साइंस सेंसिटिव बच्चे, वो सबके सब बच्चे हमारे पास क्या साइंस सेंसिटिव, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जो आंसर बच्चे हमारे पास आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे। अब देखो यू गिवन है, और कौन सी चीज बच्चे साइंस सेंसिटिव नहीं होती है, सपोज कि आप बोल देते हो सर फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जो चीज आपके पास अननोन है, जैसे मेरे को वी नहीं पता, मुझे एम नहीं पता, मुझे एफ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो क्या आएगा, वो अननोन है, दैट विल बी नॉट साइंस सेंसिटिव। मेरी बात समझो, जैसे कोई भी केस ले लीजिए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, क्या हमारे पास टीचर ने अगर मुझे बोल दिया कि मैग्निफिकेशन ट्वाइस है बच्चे, और ये बच्चे हमारे पास कन्वेक्स है, तो मैं इसको +2 ही लूंगा, मान लेते हैं, वैसे होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं बच्चे हमारे पास +2, ठीक है, तो हमारे पास ये मुझे +2 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर टीचर मुझे बोलता है मैग्निफिकेशन ही नहीं मुझे पता, तो फिर बच्चे मैं उसको फॉर्मूले में एज इट इज छोड़ दूंगा। जैसे टीचर मुझे बोलता है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी, कनकेव मिरर की क्या निकालनी है बच्चे आपके पास, बताओ, फोकल लेंथ बतानी है मुझे, कनकेव मिरर की क्या बतानी है बच्चे, फोकल लेंथ आपको बतानी है ना। तो मेरे पास कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है बच्चे आपके पास, समझो, तो वो मुझे पता है कि बच्चे नेगेटिव होती है, लेकिन बच्चे अगर वो अननोन है तो मैं उस पर साइन नहीं लगा सकता। मेरी बात को आप समझ पा रहे, फोकस कर पा रहे, ठीक। अब यही बात है बच्चे, बहुत अच्छी चीज को तूने थोड़ा सा स्टेप तो लिया। अब जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछ दिया, हमारे पास टीचर ये बोल देता है कि ये मैग्निफिकेशन आपके पास 1/6 है, फॉर दे u इज इक्वल टू, फॉर u इज इक्वल टू, हमारे पास सपोज 50 सेंटीमीटर, फॉर u इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन कितनी है बच्चे 1/6, और टीचर अब मुझे बोलता है कि बताओ कि ये कैसा मिरर हो सकता है, तो क्योंकि टीचर ने बोल दिया जी +1/6 है, अब ध्यान से समझना, तो +1/6 है, तो m इज इक्वल टू f माइनस यू अपॉन f, तो मैं 1/6 f माइनस ऑफ बच्चे 50 अपॉन 50, तो f इज इक्वल टू 6f माइनस ऑफ 300, और 300 इज इक्वल टू 5f, f इज इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर,
अब बच्चे ये पॉजिटिव आई, यस, तो आप बोलोगे ये कन्वेक्स है। ठीक, मैं पहले से नहीं डिसाइड कर सकता था, लेकिन अगर इसी में हमारे पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन बच्चे ऐसे दे दे टीचर -1/6, अच्छा बोल रहे समझ में आ गया सर, बोर मत करो, तो u इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर अगर ऐसा आ जाए, फिर बच्चे हमारे पास m इज इक्वल टू f माइनस u अपॉन f, और -1/6 इज इक्वल टू f माइनस आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और बच्चे हम क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। तो इस तरीके से बच्चे हमको यहाँ पर क्वेश्चन का क्या देना, जवाब देना बच्चे, इस तरीके से हमें क्वेश्चन का जवाब देना, और ऐसे बच्चे आंसर निकलने लग जाएंगे। चलो, तो हमारे पास फिर मैं देख लेता हूँ बच्चे के कोई ऐसा क्वेश्चन हो हमारे पास जिसमें आपका पंगा जो है बच्चे आपके पास यहाँ पर पड़ जाए। चलो देखते हैं बच्चे, हमारे पास है एक क्वेश्चन, तो है मेरे पास एक क्वेश्चन मिल गया हमारे पास बच्चे। ऐसा क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया कि मेरे पास यहाँ पे टीचर क्या बोल रहे हैं कि वी हैव अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, ये क्या हो भैया, हमारे पास अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है बच्चे आपके पास, अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b, of the length b lies on the principal axis। तो बच्चा हमारे पास lies on the principal axis at the distance u, principal axis at distance u, at the distance u, at the distance u from the आपके पास from the spherical mirror, from the spherical mirror, from the spherical mirror, और ये spherical mirror, from the spherical mirror, calculate, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है बच्चे आपके पास, calculate the axial length of the image, calculate the axial length of the image, axial length। अब यहाँ पर देखो क्या कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर आपके पास ऑफ द इमेज, तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया ये समझते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास जब भी कोई मिरर होता है, फोकस करना बच्चे, हमारे पास जब भी कोई मिरर आपके पास होता है और हमारे पास इस मिरर के अंदर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और सपोज कि इसकी इमेज हमारे पास यहाँ पर ऐसे जाकर बन रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है, तो ये बच्चे हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल, ये इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। सो ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाती है, लॉन्गिट्यूड मैग्निफिकेशन। लेकिन फोकस करना, और ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ v अपॉन u, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मिरर के सामने लेटी हुई हो, तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने क्या हुई है बच्चे, लेटी हुई है, ऐसे करके ये बच्चे हमारे पास मिरर के सामने लेटी हुई है, तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसका जो साइज होगा दैट इज नोन एज टू बी द एक्सियल मैग्निफिकेशन। अब जो बच्चे देखो 10th क्लास की रे ऑप्टिक्स बहुत इंपैक्ट डालती है, वरना मेरा सारा जोर आपके बेसिक पे लगा रहेगा, हम अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कि जैसे अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलूं, अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि ये सी है और ये बच्चा आपके पास एफ है, तो जिस बच्चे की 10th क्लास के अंदर, मैं ये बच्चे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कई बार बच्चा जो है बुरा रुष्ट हो जाता है, वो कहता है कि सर ये क्या बात हुई, हमने 10th क्लास में पढ़ाई नहीं की सर, कोविड आ गया था, हमने नहीं किया, हमको लगा कि नहीं पढ़ाई का अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है दुनिया से, तो वो कई बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे यकीन कर जाते हैं। तो अब अगर ऐसा बच्चे, ध्यान से समझना, अब इसकी इमेज पता है कैसे नजर आएगी, ऐसे देखना, फोकस करना, तो यहाँ पर आपके पास इसकी इमेज कुछ ऐसे नजर आएगी, ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब आपके पास इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो आपके पास इमेज आएगी वो ट्रिपीजियम जैसी बन जाएगी,
और ट्रिपीजियम जैसे क्यों बनी बच्चे, ये साफ सी बात है। सी वाले की तो इमेज वैसी की वैसी बनी, नीचे बनी, ऊपर भी नहीं बनी बच्चे। लेकिन जो ये वाली ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ बनेगी। और मैंने थोड़ा एग्जैक्ट, थोड़ी गप भी मैंने मार दी है, बाकी इतनी बड़ी नहीं होती, पर मैंने थोड़ी गप मार दिया अपनी बात को वजन, कि कहते हैं अपनी बात को वजन देने के लिए हम छोड़ देते हैं एक आधी बात, तो वो चाहिए नहीं नहीं, देख कितनी बड़ी बन गई, बड़ी बनती है देख, हाँ देख बड़ी बनती है, देख जो सी और एफ के बीच में चीज होती है उसकी इमेज बड़ी बनती है। बच्चा बोलता है अरे देख ना कितनी बड़ी बन रही है, तो बच्चा बोलता है हाँ यार बड़ी तो बन रही है, सी वाली सेम इमेज की बन जाती है। तो अब वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, और यहाँ सॉरी मिरर है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी लेंथ की है, और ये बच्चे हमारे पास कितना आ गया, यू आ गया, ये मेरे पास आ गया यू, जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है। और मुझे यहाँ पर ये बताना बच्चे कि आपके पास जो इमेज बनेगी उसका साइज आपके पास क्या हो सकता है, तो हमारे पास उसका साइज आपके पास क्या हो सकता है, जरा चेक कर लेते हैं, तो फोकस करते हैं। तो इसके लिए बच्चे हम इक्वेशन यूज करेंगे 1/v प्लस और 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चे ध्यान रखना, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा मतलब सांसें थाम के रखना, कि इसमें आपके पास डिफ्रेंसिएशन वगैरह आती है। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dv अपॉन v का स्क्वायर, माइनस ऑफ du अपॉन u का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास dv, समझो बच्चे, dv यहाँ पर चला जाएगा, नेगेटिव साथ में रह जाएगा, सो dv इज इक्वल टू माइनस du। अभी du क्या बच्चे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, dv। तो दिस इज माइनस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर b के बराबर है। इस वजह से साइज ऑफ इमेज किसके बराबर होगी, तो साइज ऑफ द इमेज इज माइनस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट v स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, u का स्क्वायर। तो माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन बच्चे आपके पास क्या आ गया, u का स्क्वायर। तो माइनस ऑफ b, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे मतलब कि अब तो जिसको बोल सकते हैं बच्चा हमारे पास अंधाधुंध दौड़ है, क्योंकि माइनस ऑफ v बाई यू क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब बच्चे हमारे पास माइनस ऑफ b एंड दिस इज मैग्निफिकेशन का आपके पास होल स्क्वायर। अब बच्चा बोलता है अच्छा इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक्सियल मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगी, एक्सियल मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज जो कि लेटी हुई बनेगी, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव साइन अभी भी लग रहा है, माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। और ये कौन सी मैग्निफिकेशन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है, ये बच्चा हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी भी हम यहाँ पर चक्कर में फंसे हुए, कैसे, यहाँ पर बच्चे हम चक्कर में इस वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, माइनस ऑफ आपके पास मैग्निफिकेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी। तो मेरे को तो टीचर ने v वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाय f माइनस u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b। तो f डिवाइडेड बाय f माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू बी। मगर ये आसान नहीं है भाई, इसका पिछले लेक्चर के साथ कनेक्शन जुड़ता है, हमारे पास इसका पिछले लेक्चर के साथ प्रॉपर पूरा बच्चे हमारे पास कनेक्शन जुड़ता है कि मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, f अपॉन f माइनस यू और m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। उसको बच्चे मैंने यहाँ पर यूज किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये बच्चे हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन थे बच्चे, तो आप इनको रिपीट कर लिए बच्चे आज के लिए, ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही करते हैं, ठीक है। सो बाकी चीजें बच्चे अब हम कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताया कि देयर इज अ मैसेज, तो मैसेज बच्चे मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना उसकी तरफ, तो आप तब तक कर लीजिए। तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा और फिर बच्चे हम नया टॉपिक शो करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो वो अब हम कल स्टार्ट करेंगे। बाय बच्चे, टेक